हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए यूजीसी नेट 2026 को लेके यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए आ गई है, जो कि इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात यहाँ पर बात करें यूजीसी नेट के बारे में, तो आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि यूजीसी नेट का जो फॉर्म फिलअप का डेट है यहाँ पर क्या रखा गया है, 7 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक। तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप 7 नवंबर को ही फॉर्म भरने के लिए भरिए बैठिएगा, फॉर्म पहले ही भर लीजिएगा। यहाँ पर दो खुशखबरी आप लोगों के लिए निकल के आया है, मतलब यूजीसी नेट की तरफ से दो गुड न्यूज़ निकल के आया है इस बार, अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं तो, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कुछ लोग वीडियो छोड़ के जाए, इससे पहले मैं सबसे मेन चीज़ बता देता हूँ कि जो लोग ग्रेजुएशन पास है वे भी इस बार यूजीसी नेट का फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन पास है, आपके कोई मित्र, आपका कोई भाई ग्रेजुएशन पास है, तो वही भी यूजीसी नेट का फॉर्म भर पाएगा। इस वीडियो को बस पूरा देखिएगा, आपको सब कुछ यहाँ पर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अगर फॉर्म फीस की बात करें तो इसी से मुझे बहुत ज़्यादा शिकायत होती है कि आपका जो फॉर्म फीस है, जनरल के लिए 1150 रुपये लगते हैं ये लोग, ओबीसी के लिए 600 रुपये, SC ST के लिए 325 रुपये। इतना ज़्यादा फॉर्म फीस नहीं होना चाहिए था। ठीक है, फॉर्म फीस थोड़ा कम रखना चाहिए था। यहाँ पर जो फॉर्म फीस है थोड़ा कम रखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा रखा गया है तो अब इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो बड़े टीचर्स हैं उन्हें थोड़ा प्रोटेस्ट करना चाहिए कि फॉर्म फीस इतना ज़्यादा ना हो। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो आप देखिएगा कि यहाँ पर आपका लिखा गया है JRF असिस्टेंट प्रोफेसर PhD एडमिशन। तो देखिए ये जो होता है ये प्रेफरेंस होता है जो कि आपको देना रहता है। यहाँ पर अगर आपको JRF मिलता है, जिसको जूनियर रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं, तो आपको JRF के जरिए PhD में एडमिशन मिलता है, जिसमें कि आपको लगभग 46,000 पर मंथ स्टिपेंड मिलता है। मतलब सोचिए, एक सरकारी नौकरी वाला को 46,000 हर महीना नहीं मिलता होगा। आप सोचते हो कि सब यहाँ पे PhD करने के लिए काहे मरता है, मेन यही रहता है। ठीक है, स्कॉलरशिप का खेला रहता है, लेकिन ये स्कॉलरशिप कब मिलेगा, इसमें क्या क्या दिक्कत आ सकता है, ठीक है, ये आपको बताएंगे। उससे पहले सबसे मेन चीज़ तो क्या है, एग्जाम को निकालना। तो एग्जाम को निकालने के लिए अगर यहाँ पर बात करें तो टोटल यहाँ पर देखिए 2 पार्ट में एग्जाम होता है, पार्ट 1 पार्ट 2, मतलब एक ही साथ होता है, एक ही दिन होता है, मतलब पेपर 1 पेपर 2 होता है। सबसे पहला जो पेपर 1 है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। ये जो 50 क्वेश्चन होते हैं सभी क्लियर रहते हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए ये 50 क्वेश्चन रहेंगे पेपर 1। ठीक है, जो कि 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। दूसरा जो यहाँ पर पेपर होता है 100 क्वेश्चन का, ठीक है, 200 मार्क्स का। तो ये जो है सब जिसका जो सब्जेक्ट रहता है उस हिसाब से रहता है। अब मान लो कि किसी का सब्जेक्ट मैथ है, ठीक है, किसी का यहाँ पर हिस्ट्री है, किसी का ज्योग्राफी है, ठीक, तो किसी का इंग्लिश है, किसी का लाइब्रेरी साइंस है, किसी का एग्रीकल्चर है। तो जो आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा 200 मार्क्स का। मतलब टोटल क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो टोटल आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, मतलब 300 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्जाम हो रहा है। ये जो 300 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, ठीक है, इसमें से कितना नंबर लाने पर आपको JRF मिलेगा, ठीक है, और साथ ही साथ कितना नंबर लाने पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, और कितना नंबर लाने पर आपको PhD में एडमिशन मिलेगा, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे खास बात ये इसका क्या होता है ना, यूजीसी नेट का, कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। मतलब आप यहाँ पर 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में मान लो कि 50 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 100 क्वेश्चन तो सही हुआ ना जी। तो 100 क्वेश्चन का पूरा आपको, एक क्वेश्चन का 2 नंबर है तो पूरा 200 मार्क्स मिल जाएगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं कटने वाला। ठीक है, किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पर नहीं कटने वाला। उसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें यूजीसी नेट में, तो मैंने बताया था कि यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले फॉर्म भर सकते हैं। क्यों, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है ना, कि जिस दिन आपका यूजीसी नेट का रिजल्ट निकलेगा, ध्यान से समझिएगा, जिस दिन आपका यूजीसी नेट का रिजल्ट निकलेगा, मान के चलो कि यूजीसी नेट का रिजल्ट जो है मार्च 2026 में निकलेगा। एग्ज़ाम आपका जनवरी तक होगा, मार्च 2026 में आपका रिजल्ट निकल जाएगा। सॉरी, एग्ज़ाम दिसंबर से जनवरी के बीच में ले लिया जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें मार्च 2026 में रिजल्ट निकल गया, तो उस दिन से आपको जो है PG कंप्लीट करने के लिए, अपना पोस्ट ग्रेजुएट जो होता है MSc MCom MA कंप्लीट करने के लिए 2 साल का समय दिया जाएगा। मतलब मार्च 2026 को जिस डेट को रिजल्ट निकला, मान लो कि 15 मार्च को निकला, तो आपको 15 मार्च 2028 तक का समय दिया जाएगा कि आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट करें। इसलिए मैंने बोला था कि जो लोग ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं वे लोग भी फॉर्म अप्लाई यहाँ पर यूजीसी नेट में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका PG जो है कितने मार्क्स से कंप्लीट होना चाहिए। मान लीजिए आप अपेयरिंग वाला तो फॉर्म भर सकता है, ठीक है, जो सेमेस्टर 1 में है, ठीक है, PG में जो सेमेस्टर 1 में वो भी फॉर्म भर सकता है, जो एडमिशन लेने वाला है वो भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन बाद में आपको कितना मार्क्स आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जनरल EWS से हैं तो 55%, OBC SC ST से हैं तो आपका जो है यहाँ पर 50% यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो आपका जो यूजीसी नेट में मैंने बोला था आपको कटअप बताएंगे कि JRF के लिए कितना नंबर चाहिए, ठीक। उसके बाद जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितना नंबर चाहिए। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें तो PhD में एडमिशन के लिए, तो मैं किसी एक सब्जेक्ट का बताता हूँ। मान के चलो, देखो ध्यान से समझो, मान लो कि JRF के लिए अगर जो है 300 में से कटअप जा रहा है 280, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 250 जाएगा, और PhD एडमिशन के लिए जो है यहाँ पर
लगभग 230 जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ पर कट ऑफ की बात करें किसी और सब्जेक्ट के लिए, मान लो कि जीआरएफ के लिए ही वो 250 गया है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो 230 जाएगा और पीएचडी के लिए वो 200 जाएगा। तो इस तरह से जो है कट ऑफ होता है, सबसे ज़्यादा जीआरएफ का होता है, उससे कम असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है, उससे कम जो पीएचडी के लिए होता है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करें तो यूजीसी नेट के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, ऐसा नहीं कि मैं किसी का प्रचार कर रहा हूँ, किसी का नाम ले रहा हूँ, जो सबसे बेस्ट बुक है यूजीसी नेट के लिए, ठीक है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो को यहाँ पर जो वीडियो आप देख रहे हो उसमें मोर क्लिक कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें जाके आप यूजीसी नेट का लिंक जो है क्लिक कीजिएगा तो बुक आप परचेस कर सकते हैं, या यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में जाके आप परचेस कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक